अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लर्नर्स, हमारे साथ हैं असफंद। ही इज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी दैट ही इज़ इंटीग्रेटिंग स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स विद हिज स्टडी। इसीलिए एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। एकेडमिक्स में ही इज़ परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। अभी रिसेंटली इनका USMLE पार्ट 1 क्लियर हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच मैम। और आज हमने इनको पकड़ लिया है। हाँ, कॉन्फ्रेंस थी हमारे इंस्टीट्यूशन में और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई है। मैंने कहा आप सबको भी इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं और इनसे कुछ लर्न करते हैं कि ये कैसे स्मार्ट स्टडी हैक्स को अपनी लाइफ और अपनी सोशल मीडिया लाइफ के साथ बैलेंस कर रहे हैं। जी असफन। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोग जो है वो मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं अक्सर घर जाकर फिर सोचता हूँ कि इसका आंसर मेरे पास कोई है। तो फिर मुझे लगता है कि लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं से कुछ सीखा था। इट वाज लाइक इनहेरेंट मेरे अंदर ये ऐसी चीज़ आ गई थी, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड। बिकॉज मेरे जब कॉलेज जो मेरा कॉलेज था ना, उसमें मुझे सब ने बड़ा कहा था कि लाइक आप कौन से कॉलेज में, आई वाज इन APS रवाद दैट टाइम। और वो बिल्कुल भी लाइक नोबडी न्यू दैट कॉलेज। तो वो सारे कहते कि तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स हैं, यू शुड गो टू ये जो FG कॉलेज, सर सैयद कॉलेज हो गया या फौजी फाउंडेशन। तो मैंने कहा लाइक अब मैंने एडमिशन ले लिया और वो मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे टीचर सारे दो के, तो मैंने कहा चलो उधर ही करता हूँ। तो वहाँ पर कोई इस तरह की अच्छी पढ़ाई ऐसा सच थी नहीं। और मैंने ज़िंदगी में, मेरे घर वालों ने एक जो बहुत अच्छे काम किए उनमें से एक जो एक अच्छा काम था कि उन्होंने मुझे अकेडमीज़ पे नहीं लगाया। तो मैंने कभी ज़िंदगी में, मेरी अकेडमी का एक्सपीरियंस है ही नहीं। 1 महीना मैंने किप्स के लिए किया था। और तो अच्छा नहीं, तो बहुत ही ज़बरदस्त कोई क्योंकि अब तो नोबडी कैन इवन बिलीव कि वो अकेडमी के बगैर। और मैंने 1 महीना आई वेंट टू किप्स एंड आई थिंक इट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मतलब मैं बिल्कुल इस कैद हो गया हूँ कि मतलब मैं कुछ तो कर ही नहीं सकता। 2 बजे आप स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, कॉलेज से आओ, एंड देन यू गो टू किप्स। और फिर आप 8 बजे घर वापस आओ, तो आप खुद कब पढ़ोगे? लाइक आप यही कह रहे हो आपको कोई फीड कराता जाए कब तक? क्योंकि आप फिर जब MD कैड में जाते हो, उसमें आपको लाइक उड़ना पड़ता है। मेरे ख्याल में मेरे घर वालों ने मुझे उड़ने दिए। उन्होंने आज तक कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम पढ़ाई करो, ये अकेडमी ज्वाइन करो, ये तुमने MBBS करने। सब मेरे अपने डिसीजंस थे। और मेरे ख्याल में ये एक चीज़ थी कि FSC से ही मैंने ना ये यूट्यूब से पढ़ना। मैं इंडियन टीचर से पढ़ता था, APS हमज़ा की टीचर से पढ़ता था मैं ऑनलाइन, इस व्हाट्सएप वगैरह पे। तो मेरे ख्याल में वहाँ से एक चीज़ मेरे अंदर आ गई कि कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा लेकिन उस स्कूल वगैरह होगा, आप खुद भी कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने FSC में अपने कॉलेज में भी टॉप किया और बोर्ड में पोजीशन ली थी। तो मेरे सारे स्कूल वाले और कॉलेज वाले हैरान थे कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने APS रवात में से 95% क्रॉस किया था। इवन 90 भी किसी ने नहीं क्रॉस किया था। तो आई थिंक आई शुड बी प्राउड ऑफ दिस। लेकिन मुझे बार ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि अपनी क्या मतलब तारीफ़ करे, लेकिन ये एक चीज़ थी। और उसके बाद MD कैड में भी लाइक मेरा प्लान नहीं था MD कैड लाइक MBBS करने का। मुझे कहता था सिविल नहीं करूँगा, मैं आर्मी में जाऊँगा। तो लेकिन ये है कि फिर वो मेरी दादों की ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका का डॉक्टर बनूँ। तो फिर मैंने कहा कि वो तो मैं सिविल करके कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके लाइक अब मैं सिविल करता हूँ। सिविल मतलब हाँ, लाइक पब्लिक सेक्टर में करता हूँ। अदर देन द हाँ, आर्मी मेडिकल। तो उसमें भी फिर ये हुआ था कि लाइक अगर मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी करूँ तो मैंने अप्लाई ज़रूर किया हुआ था, बट आई डिड नॉट स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस थी नहीं, ना कोई मेरा सीनियर था। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे अकेला था दुनिया में, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि इतना लोग सीरियस होते हैं MBBS के लिए। तो मैंने बस तैयारी शुरू की। आई थिंक 15 डेज़ बिफोर माई एग्ज़ाम मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं तैयारी शुरू करता हूँ ना। तो मैंने तैयारी शुरू की और अल्लाह ताला की तरफ से ना वो एग्ज़ाम डिले होता गया। तो 1 महीना डिले हो गया। सो आई गॉट लाइक 45 डेज़ पूरी प्रिपरेशन के, जिसमें मैंने फेसबुक वगैरह, उसमें मैं अकेडमी नहीं ज्वाइन की थी। मैं फेसबुक से पेपर्स करता था एंड आई यूज्ड टू सॉल्व देम। और बस खुद ही पढ़ते पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचा दिया यहाँ तक। तो मैं भी जब इधर MBBS में आया और मैंने जब देखा कि लाइक यहाँ पर तो बच्चे लाइक 6 महीने किप्स लगा कर आए हैं। तो मतलब आई शुड बी वेरी थैंकफुल अल्लाह ताला से कि मतलब I should be very grateful कि मतलब दिस इज़ व्हाट आई प्रमोट थ्रू माय चैनल के थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वो जो एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स चले आ रहे हैं ना, और आप देखें वीडियोस जाकर, हमने ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं। एक पूरा वेबिनार है इनफैक्ट with those students who made it to a medical institution without going to academy ever. तो आप कर सकते हैं। और आजकल के डिजिटल ज़माने में जबकि YouTube यूनिवर्सिटी मौजूद है और इतने सारे आपको ऑनलाइन घर में बैठे हुए प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, तो यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल स्मार्टर। वही स्मार्ट बनाने के लिए आपको कहते हैं कि आके वीडियोस देखें, इसमें से कुछ सीखें। अभी रिसेंटली आज ही कॉन्फ्रेंस में मुझे हमारी एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी मिली हैं एंड शी वॉज लाइक कि जो आपका ईट दैट फ्रॉग वाली वीडियो थी ना, वो मैंने देखी एंड आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। जो आपने नोट्स बनाने का तरीका बताया था कि आई वॉज
थिंकिंग कि हमारे चैनल को Exactly. ज़्यादातर वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं जो मैट्रिक में FSC में है या MD कैट दे रहे हैं, तो इवन एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि MBBS करने के बाद जो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके स्टूडेंट्स भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तो आई फेल्ट रियली हैप्पी कि ये कंटेंट हेल्पफुल हो रहा है सबके लिए। एंड इवन मैंने भी मैम की जो जितनी भी वीडियोस देखी हैं, लाइक मैं कह रहा था कि लाइक ये चीज़ें मैं करके ही आया हूँ, मतलब अभी भी मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई बताने वाला है तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज बताएं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, जैसे जो कुछ मैम आप बताती है ना, मैंने एक्जैक्टली वो चीज़ फॉलो की, लेकिन मुझे उस टाइम किसी ने लाइक वो बताया नहीं, वो मैंने एक्सपेरिमेंट से किया और आप सबको बता रही हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी है कि आपको समझ लग रहा है कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। एक्चुअली आई एम द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि जिसने एकेडमी नहीं गया है, ठीक है, उसका कहीं आपको मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हुआ था कि FSC में मेरे उतने ज़बरदस्त यानी 900 से ऊपर नंबर नहीं थे, लेकिन जो मैंने खुद मेहनत से पढ़ा हुआ था उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने MD कैट में इतने ज़बरदस्त मार्क्स थे कि मैंने उस सारी कमी को पूरा हो गया। और मेरे साथ जो ऐसी स्टूडेंट्स थी, क्योंकि हमारा वो टाइम था फर्स्ट या सेकंड MD कैट उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थी जिनके बहुत 95% 97% मार्क्स थे FSC और मैट्रिक में, और उनका नहीं हुआ था एडमिशन जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रोट लर्निंग की हुई थी, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ नहीं था। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। हमने खुद अपने जर्नी से लर्न की ये चीज़ें, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को स्ट्रगल ना करनी पड़े, एंड क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, और ये वो टाइम है कि आई फील इट कि अगर आप 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, आप अपने फैमिली को कब टाइम देंगे, आप अपने आप को कब टाइम देंगे, और आपने अपनी ग्रूमिंग भी इसी टाइम पे करनी है। ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे उसके बाद जी आपको फिर 2 साल लगाएंगे, उसमें आप कुछ और स्किल डेवलप करेंगे। एंड बिलीव मी कि अब हमारे साथ अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में 1700 बच्चा है, 1700 बच्चा MBBS करके निकलेगा, 1700 का 1700 आपको आगे मार्केट में नज़र नहीं आएगा, वो नज़र आएंगे जिन्होंने अपने साथ और स्किल्स भी अपनी इन्हांस की होंगी। तो उसके लिए आप टाइम कब निकालेंगे? आप एज ए स्टूडेंट यू शुड ऑल बी अर्निंग एटलीस्ट योर पॉकेट मनी, उसके लिए टाइम कब निकालेंगे? तो वो सारा टाइम जो आप सिर्फ अगर वही चीज़ से आप 8 घंटे की पढ़ाई से अचीव करते हैं, और अगर आप वही चीज़ 2-3 घंटे की पढ़ाई के साथ अचीव कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।